हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको लिप्सा जेम्स के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी काम क्या करती है, इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, लाइक प्रीवियस कुछ ईयर्स में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया और क्वार्टरली वाइज कंपनी अब कैसा परफॉर्म कर रही है और आने वाले समय में कैसा कर सकती है। तो इन सब के बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। लिप्सा जेम्स एंड ज्वेलरी, तो ये कंपनी ट्रेडिंग भी करती है, इंपोर्ट भी करती है, एक्सपोर्ट भी करती है, बनाती भी है, पॉलिशिंग भी करती है। किस किस चीज़ों का? डायमंड्स, जेम्स एंड अदर प्रीशियस स्टोन। तो ये सारी चीज़ों का कंपनी ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड साथ ही में बनाती एंड पॉलिश भी करती है। तो ये कंपनी का मेन काम है। मार्केट कैप देखेंगे तो 19.8 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये कंपनी अभी हाल फिलहाल लॉस में है। उस वजह से ROCE और ROE भी देखेंगे तो माइनस में है, -19.3 और -22.8। इट मीन्स मतलब अगर जब कंपनी लॉस में होती है, ये बेसिकली प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो कितना रिटर्न दे रही है उस प्रॉफिट, उस प्रॉफिट से। तो यहाँ पर वो लॉस में है तो उस वजह से ये भी नेगेटिव में है। बुक वैल्यू देखेंगे तो 34.2 है, मतलब ये आपको बुक वैल्यू से कम प्राइस पे मिल रहा है। करंट प्राइस है 6.80। प्लेज परसेंटेज यहाँ पर नहीं है, 0.00। इट मीन्स जो प्रमोटर्स है उन्होंने एक भी परसेंट स्टेक को प्लेज पे नहीं रखा है। डेट है कंपनी के पास 19.7 करोड़ का। तो यहाँ पर कंपनी अगर मार्केट कैप से कंपेयर करें तो कंपनी के पास डेट उतना ही है जितना मार्केट कैप है। फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम देखें तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 320 करोड़ का, 2019 में 200 करोड़ का था, 2018 के टाइम 28 करोड़ का प्रॉफिट था, 2019 में 14 करोड़ का प्रॉफिट था, 2020 में 20 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी को सिर्फ 3 लाख का प्रॉफिट है। 2021 में 8 करोड़ 50 लाख का रेवेन्यू है और उस टाइम कंपनी को 17 लाख का लॉस है। तो आप खुद देख सकते हैं कि हर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो गिर रहा है और इसके प्रीवियस ईयर्स में कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करती थी, 250-300 करोड़ का रेवेन्यू करती थी। उस टाइम प्रॉफिट इतना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे 16, 17, 18 कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने लगा। लेकिन अचानक से कंपनी के रेवेन्यू में यहाँ पर डिक्रीमेंट आने लगे और इतनी ज़्यादा डिक्रीमेंट आई कि डायरेक्ट 8.5 करोड़ पे आ गई कंपनी का रेवेन्यू। अब देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। जैसे कि 2019 में 32 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया था। जून 2019 से अगर हम देखें तो 19 करोड़, 11 करोड़, 4 करोड़ और 3 करोड़ ये कंपनी का रेवेन्यू है, जो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब इसके पास्ट रेवेन्यू से कंपेयर करें तो जून 2020 में देखें तो 30 लाख का रेवेन्यू, देन 3 करोड़, 3 करोड़ एंड 1 करोड़ 61 लाख। तो ये कंपनी का रेवेन्यू है। जून 2020 में फिर से कंपनी के 2 क्वार्टर तो ऐसे ही है, 2 करोड़ और 1 करोड़। दिसंबर में कंपनी ने 6 करोड़ 97 लाख का रेवेन्यू किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ा है, बट स्टिल ये एक रिस्की है कि आने वाले समय में कंपनी का रेवेन्यू फिर से गिर जाता है तो क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी कंपनी यहाँ पर लॉस में है और सारे क्वार्टर्स में कंपनी यहाँ पर लॉस में है। 2021-22 का अगर रिजल्ट आता है तो वो लॉस में ही आएगा। तो यहाँ पर ये है कि एकदम से इतना ज़्यादा रेवेन्यू गिर गया है और अभी थोड़ा सा बढ़ने लगा है, बट आने वाले समय में फिर से गिर भी सकता है। ये मार्च के ऊपर डिपेंड है। मतलब 1 साल तो अगर आपको देखना, अगर आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से निवेश करना है तो आपको अपने रडार पर रखना पड़ेगा इसके क्वार्टरली रिजल्ट कि अब कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि एकदम से इतना रेवेन्यू गिर जाना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है कोई कंपनी में निवेश करने के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास सिर्फ 36.30
37% का स्टेक है, तो एक ये भी ज़्यादा नहीं होता है। लाइक नॉर्मली प्रमोटर के पास 51% का स्टेक होना चाहिए, लेकिन इनके पास सिर्फ 36.37% का स्टेक है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पर 2% का स्टेक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अभी नहीं है इसमें। गवर्नमेंट के पास 0.24% का स्टेक है और पब्लिक के पास 61.39% का स्टेक है। तो इन शॉर्ट रिटेलर्स के पास ही सबसे ज़्यादा स्टेक है, वही लोग हैं जो इसमें अटके हुए होंगे और कुछ लोग प्रॉफिट में भी होंगे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल्स भी बढ़िया नहीं है। पीयर कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखें तो टाइटन कंपनी, देन राजेश एक्सपोर्ट, वैभव ग्लोबल, कल्याण ज्वेलर्स, गोल्डियम, देन थंगमैली ज्वेलर एंड रिनाइस ग्लोबल एंड लिप्सा जेम्स। तो सब में से कंपेयर करें तो लिप्सा जेम्स सबसे छोटी कंपनी, 19.80 करोड़ का रेवेन्यू है, जो अभी करंटली 6.80 पर है। देन प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो वो नेगेटिव में है, आई मीन वेरियांस उसके। सेल्स अगर आप देखेंगे तो 6.97 करोड़ का ही कंपनी का सेल्स है, और 10 ईयर रिटर्न नहीं दिया है। आरओसी यहाँ पर नेगेटिव में है। सेल्स अगर हम देखें लाइक पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पर इंक्रीमेंट है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 1 करोड़ का सेल्स था और अभी 6 करोड़ का सेल्स है, तो उस वजह से 106% कंपनी का क्वार्टरली वाइज सेल्स इंक्रीज हुआ है। बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पर नेगेटिव है। करंटली 5 ईयर हाई है इसका 55.35 और करंटली ये शेयर 6.95 पर था आज, 0.72% अब तक। तो इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जैसे कि अगर आपको सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से निवेश करना है और सिर्फ अगर आप रिस्की ट्रेड लेते हो तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो। अगर आपको पेनी स्टॉक में निवेश करना है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से गुड फाइनेंशियल कंपनी में निवेश करना हो तो ये वो कंपनी नहीं है, तो आपको इससे अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको लिप्सा जेम्स एंड ज्वेलरी के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।